अजीब सा हो रहा है ना। एक इंसान है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सोचता है यार पार्ट टाइम में हम 10,000 रुपये कमा लें तो यार जिंदगी मस्त चलेगी ना। एक आदमी सोचता है हम फुल टाइम थोड़ा सा टाइम को बढ़ा लें, अगर 15-20 हज़ार कमा लें तो जिंदगी मस्त चलेगी। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग लोगों की जो सोच खत्म हो चुकी है और लाइफ में लगभग लोग हार मान चुके हैं कि यार 1 लाख रुपया नेटवर्क मार्केटिंग से आएगा कभी क्या। ऐसे कितने लोग हैं कोई? लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच अभी जिंदा है और वो चाहते हैं और कब जाएंगे कि 1 लाख रुपया अपने को चाहिए, और ये जिंदगी भी 1 लाख रुपए से शुरू होती है। आज की दुनिया में 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान लगभग घर का सबका पूरा कर पा रहा है। बहुत बड़ा नहीं कर पा रहा है लेकिन लगभग घर को चला रहा है अच्छे तरीके से, सही है। लेकिन बहुत सारे लोग जिसको आज मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केट के अंदर, मैं देखता हूँ जो 10,000 रुपये कमाना है वो भी कंपनी का भक्त बन के बैठा हुआ है, जो 20,000 कमा रहा है वो भी कंपनी का भक्त बन के बैठा है, जो 5,000 कमा रहा है वो भी कंपनी का भक्त बन के बैठा हुआ है। मेरे समझ में नहीं आ रहा जो 10 से 12 लाख रुपये कमा रहा है वो कंपनी का भक्त क्यों नहीं है? वो कंपनी का भक्त क्यों नहीं है? 12 लाख थोड़ा होता है क्या? 12 लाख बहुत बड़ी रकम होती है ना। एक इंसान की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करने वाले पूरे 5 साल में 12 लाख रुपए कमाने का सपना नहीं देख पाते हैं। 10 साल कमाने के बाद भी 12 लाख रुपए कमाने का सपना नहीं देख पाते हैं। लेकिन 12 लाख रुपए कमाने वाला इंसान डिसीजन लेता है, क्यों लेता है आज उसके बारे में वो खुद बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं उनका जो डिसीजन था ये था कि हमारे नीचे वाले लोग लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे नीचे वाले लोग 50,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे नीचे वाले लोग 20,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे नीचे वाले लोग 10,000 नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे नीचे वाले लोग 5,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं। आज भी उनको अपने बैग में 2-3 भरोसा लेके घूमना पड़ रहा है, या वो थक के अपने जॉब में लग रहे हैं, या वो फोन करो तो मैं कर रहा हूँ सर, मैं आपके साथ हूँ, यानी कि उछाल नहीं आ रहा। मार्केट में क्या है, उछाल किस चीज़ का होता है? पैसे का, कैरियर का, आपके रुतबे का, यही होता है ना। तो अभी मैं जिसको बुलाने वाला हूँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया है और सर आएंगे बहुत शॉर्टकट में बहुत कुछ बताने वाले हैं, जिसके छत छाया में मैं खुद पल रहा हूँ, ऐसा कह सकते हो आप। जिसके बताए हुए रास्ते पे अगले 1-1.5 साल से मैं सीख रहा हूँ और इनके बताए हुए रास्ते पे काम करके लाखों रुपये मैंने कमाया। हमारी टीम में बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमाए, लेकिन सर का डिसीजन था, सर ने मुझे बुलाया कि इस तरीके से जो नीचे वाले लोग हैं वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। आपकी टीम में कितने अचीवर ऐसे हैं जो बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50,000 की मैचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो कारण क्या है? हमने बोला कि कारण क्या है? कारण तो कुछ भी नहीं है। कारण तो सबको पता है ना कारण क्या है। कारण सबका एक ही है कि वहाँ का जहाँ से हम जिस प्लेटफॉर्म पे थे वहाँ पे रुपए का बंडल बहुत ज़्यादा फेंकना पड़ता था और जहाँ से मुझे पैसा आना था उसकी वैल्यू बहुत कम आती थी। यही होता था, जिसकी वजह से हम सब लगातार अचीवमेंट की तरफ भागते थे। और एक चीज़ बताया जाता था उस कंपनी में, क्या बताया जाता था? बल्क परचेज नहीं किया जाता है। एक ही चीज़ बताया जाता था कि बल्क परचेज यहाँ पे नहीं होता है। बहुत दिनों तक मैंने इस चीज़ का प्रचार किया कि वाकई बल्क परचेज नहीं किया जाता है। क्यों? उसका कारण पता क्या था? मेरा हो रहा था। मेरे को बल्क परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन वही नीचे वाले देखता था, बहुत दर्द होता था जब उनका एक तरफ 2500 हो जाता था, दूसरे तरफ 2500 करने के लिए एक तरफ उनका 1500 गलती से हो गया, 1000 वॉल्यूम अपने पॉकेट से डालते थे, 4,000 रुपये डालते थे, बल्क परचेज हो जाता था। ये क्या होता था? बल्क परचेज हो जाता था। तो बाकी कंपनियों में और इस कंपनी में कोई फर्क मुझे महसूस नहीं हुआ। फिर हमने देखा 4,000 रुपये लोग लगा के, कितना पैसे के लिए लगाए? 4,000 300 रुपये के लिए, 300 रुपये के लिए। यानी कि कंडीशन इतना ज्यादा होने के बाद भी लोगों ने अचीव भी किया, कंडीशन को भी फॉलो किया, अचीव किया, लेकिन बताए हुए प्लान के अनुसार, बताए हुए ब्रोशर के अनुसार पेमेंट आधा नहीं होना चाहिए। हमें उसको छोड़ने का दुख खाली इतना है, किसी चीज को दिल से लग जाता है,
दिल पे लगा हुआ, आज भी कंपनी हमारे दिल में है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी सी आ रही है कि जो प्रोफेसर ने आपने बताया वो अपने वादे को, आपका प्लान हमने पहले दिन देखा, उस प्लान के रिकॉर्डिंग आपका पॉइंट वैल्यू जो आपने कमीशन बताया वो कम नहीं होना चाहिए। कम होने के कारण होते हैं, कम होने का एक सिस्टम होता है, कम होने का एक दायरा होता है, लेवल होता है, लेकिन अगर उससे भी चले गए तो आप ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे, क्योंकि घर जो चलता है मोटिवेशनल से नहीं चलता है। कितने लोगों का घर मोटिवेशन से चलता है? कितने लोग आए हैं यहाँ पे, कितने लोग मोटिवेशन होके आज अपना घर का चूल्हा चला लेंगे? सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसे से घर चलता है। घर जो चलता है ये पैसे से चलता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तकलीफों को देखते हुए बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। और मैं थैंक्स करता हूँ नागरा जी का कि उनके दिमाग में इतनी देर बाद क्यों ये बात आई, स्टार्टिंग में क्यों नहीं आई, ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं आई, इतनी देर बाद क्यों आई? फिर भी मैं कहता हूं सही समय पे आ गई। यस। क्योंकि इधर 6-7 महीना कोरोना का जो पीरियड रहा बहुत बुरा निकला और इस महीने में पूरे जोश में था। मैं नागरा जी से बार बार टाइम ले रहा हूँ, सर मुझे बिहार जाना है, मुझे औरंगाबाद जाना है, मुझे पटना जाना है, और कारण क्या है? और मेरे दिमाग में खलबली सी मची कि कुछ तो है, तो इसको जानना पड़ेगा मुझे। ऐसा तो नहीं कि मैं जाके बिहार में सेमिनार लगा के कुछ और रहा हूँ और यहाँ आने के बाद प्रोसेस चेंज हो जाए। ऐसा मेरे दिमाग में आया तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम आ रही थी कि यार डिसीजन क्यों नहीं हो रहा। एक इंसान कहता है यार रात को भी नहीं सोना है, भागो। एक इंसान के रात चुप बैठो, ये समझ में नहीं आ रहा था अगले 15-20 दिन से मेरे। तो परमात्मा ने उनके दिमाग में ऐसा डिसीजन डाला, ऐसा फैसला लेने का उनका, भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके दिमाग में ऐसी बुद्धि डाली कि गजब का प्लान उन्होंने डिजाइन किया, जबरदस्त प्लान। मैं कहता हूँ अगर इस प्लान के अंदर कोई नेटवर्कर ऐसा नहीं कमा पाया तो मैं ये भी कहता हूँ उसको नेटवर्किंग करने का शौक छोड़ देना चाहिए, उसको नेटवर्किंग नहीं करना चाहिए। नेटवर्किंग में कभी कामयाब नहीं हो सकता। इतना जबरदस्त प्लान, 2 लाख कैरी फॉरवर्ड प्लान, 2 लाख के अंदर में एक जगह पे हम 50,000 वॉल्यूम मैचिंग करने के लिए 2 लाख रुपए देते थे, एक जगह 50,000 वॉल्यूम मैचिंग करने के लिए 50,000 रुपए में कर देते हैं। और पेमेंट सेम है, पेमेंट सेम है। आज की डेट में उससे ज्यादा है, आज की डेट में उससे भी ज़्यादा है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बातें करने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं भी लंबी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि दर्द तो बहुत है, दर्द भी है और खुशी भी है, यानी कि दर्द भी है और खुशी भी है। इसी बीच में मैं इन्वाइट करूँगा नेटवर्क सम्राट। नेटवर्क सम्राट के बारे में जानते हैं? खूंखार आतंकवादी के बारे में सुने? खूंखार आतंकवादी होते हैं, ऐसे नेटवर्क में भी खूंखार नेटवर्कर होते हैं, खूंखार, समझ रहे हैं? तो आपके बीच में जिस शख्स को बुलाने जा रहा हूँ नेटवर्क सम्राट। नेटवर्क सम्राट यानी कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जिसको जानने वाला हर इंसान चाहता है ना हमारी पहचान हो, चाहता है। यस। पहचान बनाना है तो खूंखार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? खूंखार बनना पड़ेगा। तो डाकू बन जाओ, जेब कतरा बन जाओ, या कुछ ऐसा काम कर जाओ कि लोग आपके नाम का सम्मान करें, मान सम्मान करें और फूलों की माला लेके आपका इंतजार करें। आप वो सम्मान अगर कहीं से ले सकते हो तो एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केट। मल्टी लेवल के मार्केट के बादशाह प्रोफेसर TS नागरा जी को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ बिना टाइम खराब करते हुए। आपके इस मान और सम्मान के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है थक गए हैं सब लोग, भूख लग गई है। पक्का? पक्की बात है? नहीं, बाकियों को लगी ना जिसके लिए आवाज आ रही है।
सबसे पहले तो मैं आपकी इस पेशेंस के लिए, आपके इस मान सम्मान के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार दिल से, अगर आप वाकई भूखे नहीं और जोश है, नहीं तो एक ड्रॉप्स बूस्टर दे दे पहले सर। तो उन लोगों के लिए दिल से तालियां बजानी है जो आपके साथ खड़े हैं और इस हॉल के बाहर भी खड़े हैं। एक बार उनके आज आपने डॉक्टर साहब का जोश तो देख लिया है? देख लिया है? यस। किसकी पावर है? अमृत की पावर, अमृत की पावर। आज जो इनके चेहरे पे जलाल है, जो आज इनके ऊपर जोश है, आज हमारे 20 साल के बच्चे के अंदर की नहीं है। आज 20 साल 25 साल के बच्चे का या नौजवान का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? यस सर। पीला पड़ा हुआ। पीला पड़ा का मतलब है कि प्रॉब्लम्स है, अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। कारण हमारी डाइट में दम नहीं। हम सुबह उठते ही 3 चीजें फ्री में मिलती हैं हमें। सबसे पहले उठते ही टेंशन, और फिर पोल्यूशन, और फिर यूरिया। 3 चीजें फ्री मिलती हैं। तो आज सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा का, उस वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे गुप्ता जी ने बोला कि सर इतना बढ़िया आइडिया आपने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि जो कुछ होता है उस परम पिता परमात्मा की मर्जी से होता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं होता। अगर हमने कंपनी खोलनी होती तो हम कंपनी 2014 में भी खोल सकते। हम अगर कंपनी खोलनी होती तो 2018 में भी खोल सकते थे। तब एक मौका बना था। अगर हमने कंपनी खोलनी होती तो 2019 में भी खोल सकते थे, जब हमने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के से संन्यास लेने के बारे में सोचा। कितने दुख से कहना पड़ता है कि एक बंदा 22 साल डायरेक्ट सेलिंग में जिसने दिया तन मन धन से, अपनी जॉब छोड़ी, वाइफ की जॉब छोड़ी, अपने भाई बंधुओं की जॉब छुड़ाई, अपने छोटे भाई की जॉब छुड़वाई, करोड़ों की भी कमाया। लेकिन क्या ऐसा कारण था कि मैं इस इंडस्ट्री को बाय बाय करने के लिए तैयार हो गया था? तब भी कंपनी खुल सकती, तब भी हमारे दोस्त मित्र गुप्ता जी जैसे, डॉक्टर कपिल जी जैसे, गोपाल सिंह नागरा जैसे, सुरेंद्र सिंह जैसे, हरि मौर्य जैसे, और कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, बाजवा जी जैसे, आप सभी में बहुत लोग हैं जिनका नाम लेने लगूंगा, टाइम लग जाएगा, जिन्होंने मुझे बोला नागरा सर आप क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते। कहते हैं कोई काम तब करना चाहिए जब आप उसमें पूरे परिपक्व हो, क्योंकि इसमें लोगों की जिंदगियां लगती हैं, लोगों के परिवार लगते हैं, लोगों के कैरियर लगते हैं। ये कोई हंसी नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये दुनिया का एक प्रोफेशन है। अगर आज एक बंदा एक दुकान भी चलाता है ना, 1 लाख रुपया लोन लेके जहां जैसे तैसे करके उसका एक कैरियर लगाओ। जिस प्रोफेसर की नौकरी के लिए मेरे माता पिता ने अपनी पूंजी का 70% खर्चा कर दिया हो, जिस प्रोफेसर बनने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल दिन रात एक कर दिया और रात को 3:30 बजे तक पढ़ाई करके BA ऑनर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से की, MA पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, MPhil पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, 3 भाई बहनों का बड़ा भाई, परिवार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर की नौकरी लगी तो जो सपने देखे थे, जो कैरियर देखा था, जो मैंने देखा था कि मैं तहलका मचा दूंगा, लेकिन नौकरी करने के बाद पता लगता है, दाल आटे का भाव कब पता लगता है? जब आप कमाना शुरू करते हैं। तो तब बड़ा मन उदास हुआ कि क्या करें, लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानना, इसकी पावर क्या है। एक लाइन से बंदे की जिंदगी बदल जाती है। एक इंसान, एक अननोन इंसान जिसने मुझे ये बात कही कि कामयाब कौन हो रहा है आज इंडिया में, आज वर्ल्ड में 40 साल की उम्र के लोग बिलियनियर्स बन रहे हैं, 4-4, 5-5 साल में करोड़पति बन रहे हैं। हमें क्या पता था कि 3 पीढ़ियां, पहले दादाजी, फिर पोता, पुत्र, फिर पोता काम करेगा, फिर करोड़पति बनेगा, टाटा बाटा की तरफ। लेकिन ये समझ आई नहीं, आज जमाना बदल गया। अकेला बंदा जितनी मर्जी बड़ी तोप है वो कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर दम है, वो 5 लाख कमाए, उसके अंदर दम है 10 लाख कमाए, पर कब तक? जब तक वो जिंदा है।
जब तक वो काम कर रहा है, चाहे जॉब है, चाहे कोई शॉप है, चाहे बिजनेस है। लेकिन पता लगा कि आज वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो टीम बना के कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले मुझे 1998 में पता लगा था, जब मैं बीए ऑनर्स गुरु नानक देव अमृतसर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जो नाम लेने में मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जिसने एक नया प्रोफेशन दिखाया था, एमवे कंपनी। तब मेरी उम्र मात्र 17 साल थी। जब पता लगा कि एक ऐसा भी प्रोफेशन है, दिन रात उसमें काम किया, लेकिन काम करने के बाद पता लगा कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े हैं कि टीम बनाएंगे, तो टीम वाले इसमें बेनिफिट नहीं ले सकते। अमेरिकन वे ऑफ बिजनेस है। लेकिन उसके सेमिनार, उसकी मीटिंग अटेंड करने से, आप जैसे भाई बंधुओं के मिलने से मेरे अंदर एक ड्रीम बना, और वो मैंने ड्रीम, अपनी एनर्जी, अपना जोश सारा पढ़ाई के ऊपर लगा दिया, और मैं प्रोफेसर बन गया। मैं बटाला से बिलोंग करता हूं, और मुझे बहुत खूबसूरत कॉलेज डीएम कॉलेज में एज ए पंजाबी लेक्चरर जॉब करने का मौका मिला। मैं बड़ा मात्र 24 साल की उम्र में मैं लग गया। बहुत लोग नहीं लगे। मैं कितना लकी, कितना सौभाग्यशाली था कि जो सोचा वो मिल गया। बंदा जो सोचे उसको वो मिल जाए तो वो लकी होता है ना। लकी होता है ना। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को वो मिलता ही नहीं। लेकिन मैं अपने आप को लकी मान रहा था। सारे लोग खुश 24 साल की उम्र में। लेकिन जब बीच में फील्ड में आते हैं तो फिर हमें पता लगता है। देखा कि एजुकेशन सिस्टम में बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम। जैसे आज अगर हम बात करने लगे तो पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम। अगर आज बात करने शुरू करें, डॉक्टर साहब के साथ बैठते हैं, तो मेडिकल लाइन में, हेल्थ लाइन में बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है। क्रांति की जरूरत है। उल्टी बाढ़ खेत को खाए, गुरु नानक देव जी पहले बोल के। जितने साधु महात्मा वो बोल के गए हैं। जितने साधु महात्मा हुए हैं वो अपने समय के राजा महाराजा के खिलाफ रहे हैं। और जिन्होंने भी राजा महाराजाओं की चापलूसी की है उनका भी नाम नहीं, और नाम राजा महाराजाओं का नाम है। लेकिन जिन्होंने उस समय पे समाज के उल्ट एक क्रांति पैदा की, उनका नाम इतिहास में दर्ज है। समय में कितना मर्जी बड़ा राजा रहा हो, लेकिन लोग आज भूल गए, लेकिन क्रांतिकारी को नहीं भूल। तो दोस्त, ऐसे ही जब मैं इस फील्ड में आया तो आज मैं पंजाबी का प्रोफेसर था। मेरी बात को ध्यान से सुनना। समय के अनुसार अगर आप अपना कार्य, आप अपनी सोच, आप अपना पहरावा चेंज नहीं करते, तो हम उस पवित्र पानी जो एक अमृत है, जो जिंदा रखता है बंदे को, एक अमृत, एक पानी जो एक जिंदगी है, अगर वो भी खड़ी हो जाए तो उसमें बदबू आती है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और एक परिवर्तन संसार का नियम है, ये गीता में लिखा है। लेकिन अगर हम समय अनुसार नहीं बदलते तो एक परिवार भी आपके साथ नहीं रहता। परिवार में भी एक रहने के लिए बंदे को अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है। इफ यू वांट चेंज समथिंग, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। इफ यू वांट इंप्रूव समथिंग, इंप्रूव योरसेल्फ फर्स्ट। अगर कोई चेंज लाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर चेंज लाओ। मैं पंजाबी का फील्ड का बंदा था, लेकिन आईटी का जमाना आया 2000 में। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन था। जैसे आज आपको पता है 2002 में जब आईटी का ट्रेंड था, तो आईटी के साथ रिलेटेड अजीम जी प्रेम जी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, वो भी कंप्यूटर फील्ड से नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस चीज का जमाना है, वो कंप्यूटर के साथ जुड़ के इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बने। और वहां से ही, जिसकी गोपाल सिंह नागरा जी ने भी स्टेज पे बात बताई, आईटी फील्ड को अडॉप्ट किया और 16 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जिसमें मैंने बताया जॉब छोड़ी और इस इंडस्ट्री की पावर पता लगी। लेकिन उसमें क्या देखा कि बहुत लोग जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक बंदा काम नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, उसको तो कामयाबी मिलनी नहीं। लेकिन मेहनत कर रहा है, सेल्स डाल रहा है, भाग रहा है, तो कहां प्रॉब्लम है? तो पता लगा आज जमाना आईटी का है, तो आईटी में काम किया, लाखों का ग्रुप बनाया, तो पता क्या लगा कि जमाना रिटेल का है। इंडिया का रिचेस्ट पर्सन किससे हो गया? रिलायंस, रिटेलिंग से। धीरू भाई अंबानी का नाम आप लोगों को पता है, आज दुनिया से चला गए, लेकिन उनके पोता पड़पोता, उनका नाम क्या? हमारे पोता पड़पोता भी धीरू भाई अंबानी का नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो ऐसा काम, ऐसी क्रांति करेंगे। तो दोस्तों, फिर हमें पता लगा कि रिटेल में काम करना है, प्रोडक्ट में कभी काम नहीं किया, तो प्रोडक्ट में काम करना शुरू किया। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 2018 में बहुत शानदार, जहाँ से गुप्ता जी के साथ मुलाकात हुई, जहाँ से मेरे बड़े जबरदस्त पार्टनर हैं, जो अभी नाम लिया था जितेंद्र सैनी जी हैं,
उनसे मेरी मुलाकात हुई। और जो अपने तीसरे पार्टनर हैं मिस्टर रविंद्र सिंह विक्की जी, वो हम 18 साल से वैसे ही इकट्ठे हैं, कंधे से कंधा डाल के और मिलके हम काम कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि हमें रिटेल में आए तो वहाँ हमारी सारी मुलाकात हुई कि प्रोडक्ट में काम करना चाहिए। और सीखने को क्या मिला कि प्रोफाइल, किसी भी कंपनी की जब हम प्रोफाइल चेक करते हैं कि यार ये प्रोफाइल के साथ काम होता है, तो मुझे समझ नहीं आई कि अगर कंपनी की अपनी यूनिवर्सिटी है, कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी की अपनी अपनी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे उससे क्या फायदा है। तो ये बैठ के एनालिसिस शुरू किया। जब किसी चीज में कूदते हैं तो उसका एनालिसिस होता है। मैं हमेशा अपनी बात में, जिन लोगों ने मुझे पिछले 6, 7, 8 महीने, साल से जून में सुना है, तो मैं हमेशा एक बात बोलता था, प्रोफाइल का क्या मतलब है कि कोई भी काम हमने करना है, हमारे हाथ में ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिनकी लोगों को जरूरत है। यस, जो लोग खरीद सके। देखो, अगर आपका जवाब नहीं आएगा तो मैं वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है जी। जवाब आना चाहिए। मैं भी आप ही के साथ बैठा हूं। क्या चाहिए? जो लोग खरीद सके। हेलो, जो लोग खरीद सके। और मेरे भाइयों को, मेरे नेटवर्करों को, मेरी टीम को क्या चाहिए? जो वो बेच सके। Am I right? दोबारा बोलूं? प्रोफाइल का मतलब है कि ऐसी चीज दी जाए जो लोग खरीद सके, और आपके हाथों में वो चीज दी जाए जो आप बेच सके। और कंपनी का काम क्या है कि उसको प्रोवाइड कर सके। That's all. मेरी बिल्डिंग है, मेरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरा 50 लाख का चेक है, मेरी 50 लाख की गाड़ी है, क्या आपका काम चल जाएगा? क्या आपका काम चल जाएगा? क्या आपका काम चल जाएगा? अगर मैं ये शो ऑफ करूंगा तो आपका दिल जरूर चल जाएगा। दिल चलेगा कि यार ये पहुंच गए, हम नहीं पहुंच पा रहे। और बंदा मोटिवेट ना होकर के डीमोटिवेट होता है, क्योंकि उसका 2000 का चेक नहीं बन रहा। तो मैं फील्ड में देखा, क्या देखा कि इस इंडस्ट्री को 23-24 साल हो गए हैं, 8-8 साल, 10-10 साल लोग बड़ी बड़ी नामी कंपनियों में, जैसे अंगद जी हैं, बड़ी नामी कंपनियों में काम करने के बाद, मैं काम करने का बात कर रहा हूँ। एक बंदा कहता सर मैंने भी किया था। मैं कहा अच्छा कितनी टीम थी? कहता 2 लोगों की मैंने छोड़ दिया। मैं कहा तूने छोड़ा नहीं, तेरे छूट गया, क्योंकि तेरे तो हुआ ही नहीं। बात को अंडरस्टैंड करना। मैंने नौकरी छोड़ी और नौकरी से निकाल दिया गया, दोनों में अंतर होता है ना। मैंने कंपनी छोड़ी जब मेरा कोई इंसेंटिव आ रहा है, जब मुझे आई कुछ नहीं रहा तो मैंने क्या छोड़ा, मेरी तो छूट गई। लेकिन जो लोग 8-8, 10-10 साल में काम कर रहे हैं भाई, कंपनी के महंगे से महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं भाई, और अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपनी गारंटी पे बेच रहे हैं, 8-8, 10-10 साल उन मेरे भाइयों ने इस इंडस्ट्री को दे दिए, ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री को। लेकिन आज वो रोड पे हैं, आज वो 8-10 हजार की नौकरी ढूंढ रहे हैं। कौन जिम्मेवार है इन चीजों का? कोई कंपनी हाथ खड़ा करके बोलती है कि मैं जिम्मेवार हूं? क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिक्स चली जाती है। जो बीच में लीडर होते हैं, जो बीच में बैठे होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो उसमें 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी के लोग होते हैं चापलूस लोग, जो जाके मैनेजमेंट की चापलूसी मारते हैं। गुरुजी आप हमारे गुरु, आप कंपनी, दूसरी कोई कंपनी चलती नहीं इंडिया में, वो उस कंपनी के डायरेक्टर का दिमाग खराब करते हैं। दूसरी तरह के लोग बेचारे होते हैं आम लोग, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, कि भाई आप उनसे तो क्रांति होनी नहीं, देखते हैं कौन मैच जीतेगा उसके साथ चले चले। और तीसरे तरह के लोग होते हैं क्रांतिकारी लोग। ये हर सिस्टम में होते हैं, ड्रग सेलिंग की बात नहीं कर रहा, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम ले लो, चाहे डॉक्टर का पेशा ले लो, चाहे एजुकेशन का ले लो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? yes. आप मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं? yes. वो एक क्रांतिकारी लोग होते हैं जो झंडा खड़ा करके बैठ जाते हैं, जो सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और सच बोलने के लिए सर पे पहले कफन बांधना पड़ता है। हेलो, yes. सच बोलने के लिए पहले कफन बांधना पड़ता है। अगर उस आईटी कंपनी को 2 साल मैंने सलाह दी, 2 साल मैंने सलाह दी कि आईटी का जमाना निकल लिया, अजीब की प्रेमी निकल रही है, अब प्रोडक्ट पे आ जाओ, नहीं आए। 2 साल पेशेंस रखी, नहीं आए। अगर मेरी बात समझ आ जाती तो आज हमें ये दुख से ना कहना पड़ता, हम उसी ही कंपनी में होते। क्योंकि तो जिस कंपनी में आपने तन मन धन परिवार छोड़ के, घर छोड़ के मार्केट में काम किया होता, दिल नहीं करता उसको छोड़ने के लिए। और इस चीज का फायदा हमेशा कंपनी लेती है कि ये छोड़ेगा नहीं है, ये अंधभक्त है, ये जाने और इसकी अपलाइन जाने। कंपनी साइड पे रहती है और सीनियर लीडर जो बीच में फंसे रहते हैं। फंसे क्या रहते हैं? ऑनलाइन को नेगेटिव बोलेंगे तो टीम भाग जाएगी,
हेलो, अगर कंपनी को बोलेंगे तो क्या होगा, कंपनी सस्पेंड कर देगी, बात नहीं मानेगी। तो ऐसी चुटकी चलती रहती है, ठीक है जी। और नीचे वाले लोग बोलते हैं यार आप तो ऊपर पहुंच गए, अब हम पहली सीट पे हैं, फूल माला हमें पड़ती है, हर जगह पे माला पड़ रही है, पैसे आ रहे हैं, महीने में 4 दिन 5 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए रहे, क्या मेरी अपनी काबिलियत से आ रहे हैं, मेरी टीम की बदौलत आ रही है। तो समझ आया कि टीम नहीं बनानी, कामयाब लोगों की टीम बनानी। और जब लोगों के साथ मैं इंडिया के कोने कोने में अपनी गाड़ी से, इस पेन से, इस हाथ से जब प्लान दिया, लोगों का दुख दर्द समझता था, जो फील्ड में होता था, जो फील्ड में होने में कंपनी का भी फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो, मैंने हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बोला। आज मैं नेशनल चैनल से बोल रहा हूं, नेशनल चैनल से बोल रहा हूं, और ये जो मुझे जानते हो, मुझे पता है कि उनको इस चीज का प्रूफ है कि हमने बोला कि ये चीजें अगर सही हो जाए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं कि जब बंदे को सक्सेस मिल जाती है फिर वो सुनता कहाँ है, सुनता है। यहाँ तो बंदे की 1 लाख की नौकरी लग जाए, बंदा कहता तू कौन और मैं कौन हूं, अपने परिवार को नहीं पहचान। अंडरस्टैंड कर रहे बात को। लेकिन वो दुख दर्द होता था कि काश ऐसे हो जाए, काश ऐसे हो जाए। तो क्या करते थे, क्या करते थे, कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा ये बना रहता था। लेकिन 2019 में, मेरी बात को नोट कर लीजिए, 2019 में KS नागरा एक नाम है, अरविंदर सिंह विक्की एक नाम है, गोपाल सिंह नागरा एक नाम है, डॉक्टर कपिल एक नाम है इंडस्ट्री में, गुप्ता जी एक नाम है इंडस्ट्री में, जितेंद्र सैनी एक नाम है, और हमारे पास ऑफरें हैं। हर कंपनी हमें लेना चाहती है और हमारा वैल्यू डालना चाहती है कि आइए आप हमारे फर्म में आइए। क्यों? क्योंकि प्लान में टर्म एंड कंडीशन है और सीनियर के लिए ऑफर है। ऑफर कहां से देगी कंपनी, हेलो, ऑफर कहां से देगी, प्लान से तो देगी, क्योंकि उसमें कंपनी के साथ साथ हमारी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अच्छा प्लान ना देके, अच्छा प्रोडक्ट ना देके अच्छी सेटिंग ढूंढते हैं, अच्छी वैल्यू डलवाना चाहते हैं। अगर आज मैं बिकाऊ हूं तो मुझे एक बंदा खरीद लेगा तो मैं तो बिकाऊ हूं भाई, मेरे को तो कोई दूसरा भी खरीद लेगा। अक्सर मेरी बात को कर रहे हैं। Yes. तो अगर जब हमने एक सांस ली 2019 में, 3 महीने का गैप डाला, और जब हम संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे, तो ये एक मन में एक आंखें बंद करके पिक्चर आई कि कल को हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे। क्या आप लोग, बड़े बड़े लोग, अपने बच्चे को इस इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं? नहीं लेके आ रहे। क्यों? क्यों? समझिए मेरी बात को। आज पॉलिटिकल सिस्टम इतना खराब है कि आप सच्चा बंदा पॉलिटिशियन में जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पता है गंदगी है। लेकिन अगर उसमें जाएंगे नहीं तो उसको साफ कैसे करेंगे? तो बैठे मन में जब थोड़ा सा शांत बैठते हैं, साइड पे बैठते हैं, तो मन में व्यू आता है, भगवान कृपा करता है, भाई बंधु से बात की, जो दुख दर्द था वो अंदर यहाँ छिपा हुआ है। ये प्लान जो डिजाइन किया गया है, ये 23 ईयर लोगों का दर्द है। ये 23 ईयर के लोगों का जरूरत है। बंदा जब मैं जाऊं, जब मैं ट्रेनिंग लगाने आता हूं, बंदा पहली सीट पे बैठा आता है। 100 रुपया टिकट रखो, 100 रुपया लेके आता है। 500 रुपया रखो, 500 लेके आता है। कोट पैंट बोलो, टाई लगा के भी आता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। कसूर किसका? वो हर ट्रेनिंग में आ रहा है, सेमिनार में आ रहा है, मीटिंग सुन रही है। कारण कि प्लान में टर्म एंड कंडीशन है, बंदा बेचारा अचीव नहीं कर पा रहा। फिर हम कैसे बोलेंगे कि भाई कि बेरोजगारी दूर करेंगे? बेरोजगार जो बंदा, जो बिल्कुल बेचारा ड्रग सेलिंग को जानता नहीं, वो 10-15 हजार रुपया यहाँ से कैसे कमाएगा? अगर 8 साल की डिग्री लेके, अगर आपने 8 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ड्रग सेलिंग किया है, तो भाई साहब आपके पास एक डिग्री आई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो डिग्री की वैल्यू ना हो तो लोग डिग्री को चूल्हे में डाल देते। डालते कि नहीं डालते? अगर मैंने MA किया, MPhil किया, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं सारी तरफ पहचान हो गया, मुझे नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगा? जहां लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जहां अपनी डिग्रियों को पकड़ते हैं और जला देते हैं। Am I right? अगर आपने 8 साल ड्रग सेलिंग किया, 10 साल ड्रग सेलिंग किया, फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो गलत कौन है? आप शेयर डाल रहे हो, फिर भी आपको इनकम नहीं आ रही, गलत कौन है? और ऊपर से अनएथिकल काम किए जाते हैं हमारी माइंड सेट करने के लिए। क्यों 8 साल बंदा बिना पैसे के काम करता है? क्यों? क्योंकि उसको माइंड गेम की जाती है। फेसबुक में चेक डाले जाते हैं, 35 लाख का चेक, फलाना गाड़ी,
आप बताओ, क्या फेसबुक में 35 लाख का चेक डालना, गाड़ी डालनी क्या एथिकल है? क्या एथिकल है? नो सर। इसका मतलब है कि इसके 3 कारण है जो मेरी समझ में आए कि अगर आज केएस नागरा अपना चेक दिखा के, अपनी गाड़ी दिखा के, अपनी पेमेंट दिखा के किसी को जोड़ रहा है तो मेरे को प्लान देना नहीं आता, मैं गुमराह करके आपको इस इंडस्ट्री में लेके आ रहा हूं। पहली चीज, am I right? कनेक्ट कर पा रहे? दूसरी बात कि जो प्लान दिया जा रहा है उस प्लान में दोस्त दम नहीं है, इसलिए गाड़ी दिखानी पड़ती है, चेक दिखाना पड़ता है और ऑफर देनी पड़ती है। सुबह उठ के लोग अपनी कंपनी का प्लान नहीं डालते, एक्स्ट्रा ऑफर डालते हैं। ये ले लो जी, ये ले लो जी, ये ले लो जी। मंडी लगी है भाई, मंडी लगी है। लोगों का शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। लेकिन उसके कुछ कसूरवार हमारे सीनियर लीडर भी हैं जो जहां तो चापलूसी मार रहे हैं, जहां उनके अंदर दम नहीं है कि वो दोबारा से जीरो से जाके शुरू कर ले, इसलिए वो अपनी जिंदगी लोगों की माइंड गेम करके और कंपनी की चापलूसी मार के इस घटिया जिंदगी को जी रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसी जिंदगी जीना बेकार है। कि अगर आप अपना मैसेज टीम का ना पहुंचा पाए, क्योंकि कंपनी काम करेंगे तो पैसा दे, बिना काम के कोई पैसा नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? yes, ये चीजें मेरे मन में अंदर आती थी, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे भाई। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेंगे, करेंगे कुछ नहीं। किसी को गलत कहना बहुत आसान है, तू गलत है, तू गलत है, तो करना क्या चाहिए कि भाई तुम सही करके दिखा दो। हेलो, तुम सही करके दिखा दो। तो आज इस 2019 में जब बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें थी, बहुत बड़ी बड़ी, हमने एक नई कंपनी का चुनाव क्यों किया? ये एक सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है गुप्ता जी, कि जब हमारी वैल्यू है, हमने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, हमारे पास एक अच्छी टीम है, क्योंकि अगर हम आते हैं तो हम अपनी टीम से पहले डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि भाई हमारी वैल्यू पड़ी और टीम को बाय बाय कह के चले गए। मैं जहां गया मेरी 101% टीम मेरे साथ गई, क्योंकि मैं टीम के साथ बैठ के बात करता हूं। भाई लोगों, आप लगे हो, मुझे पैसा आता है, लगे रहो, मुझे आता रहेगा। कोई बोलता अपनी टीम को बिठा के? मैंने बोला, और मैंने बोला अगर आप लोगों के अंदर अगर दम है, दोबारा जीरो से मैं अपनी इनकम छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपना सुख चैन छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपने बीवी बच्चों को जो मैं सुख भोग रहा हूं, जो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कर रहा हूं, 20 दिन में, 1 महीने में 20 दिन में कर रहता हूं, वो छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उनसे मंजूरी लेके अपनी टीम के साथ चलते हैं। तो वो जब एक 2019 का दौर था तो टीम ने हमारे ऊपर छोड़ा था। नागरा जी बताओ कितनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर, एक लीडर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर उसकी टीम बोले कि सर जी करो, तो पाल सिंह नागरा बैठे हैं, इन्होंने बोला सर करो, तेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, आप संन्यास ले लो, मैंने नहीं लेना। सर कंपनी खोलो, सर काम करो, डायरेक्ट सेलिंग, लोगों को जवाब दो, एक क्रांति की जरूरत है। अब जवाब दो, बताओ क्या करना है। 1 महीना वेट, 2 महीने वेट, टीमें जानी शुरू हुई, लेकिन फिर भी कुछ टीमें हमारे साथ खड़ी थी कि बोलो सर क्या करें। लेकिन दोस्तों, आज एक नई कंपनी का चुनाव क्यों किया कि जो पुराना करप्ट सिस्टम हो चुका है, जो भ्रांतियां हमारे दिमाग में डाली गई हैं, तो उसको दूर करके हम कर सकते हैं, तो किया। लेकिन लास्ट 6 मंथ से जो आप सब लोगों को पता है, ये कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई गुप्ता जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है कि भाई यही है, करना करो, नहीं करना ना। प्लान में टर्म एंड कंडीशन डाले जाते हैं, प्लान में पे आउट बहुत कम होता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे। अगर महंगे प्रोडक्ट बेचने हैं तो भाई साहब फॉरेन की कंपनियों के प्रोडक्ट खराब है, अगर हम वो बेचेंगे, लेकिन हम वो क्यों नहीं बेच रहे कि वहां पे आउट नहीं आ रहा, हर बंदा उसमें पैसा नहीं कमा पा रहा, लेकिन फिर भी हम महंगे पे आउट बेचने के लिए तैयार हैं। और आज इस इंडस्ट्री की कदर ये हो गई है कि जो हम अपनी जुबान से बात कहते हैं 2 महीने पहले, उसी को काटा मार देते हैं 2 महीने के बाद, विद प्रूफ आपके सामने। इस इंडस्ट्री का जन्म किस लिए हुआ कि जो बीच के मिडलमैन लोग हैं, जो बीच के मिडलमैन लोग हैं, जो हीरो हीरोइन पैसा खा रहे हैं, मीडिया पैसा खा रही है, वो पैसा निकाल के हम आप पब्लिक को बांटेंगे। Am I right? Yes, sir. डायरेक्ट सेलिंग एक पवित्र बिजनेस है, एक पवित्र सोच है कि हम इनडायरेक्ट तरीके से सामान ले रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट तरीके से एक नई कंपनी का सामान लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर का एक एक्ट कह लीजिए या एक टैक्ट कह लीजिए कि वो लगा के वो जो पैसा बचता है आम लोगों में। लेकिन आज
वो कंपनियां जिनको आप लोगों ने खड़ा किया, जिनको हम लोगों ने खड़ा किया, जो नीचे 10-10 हजार 20-20 हजार की शेयर डालते हैं और उनको कुछ नहीं आता, जब 2-250 आता, उन लोगों ने जिन कंपनियों को खड़ा किया, कंपनी उनको रिवार्ड क्या दे रही है? जानना चाहते हैं? रिवार्ड लेना चाहते हैं? वो कहते हैं कि अब हम 2-3 हीरो हीरोइन बुलाएंगे, आपका कमाया हुआ पैसा उनके चरणों में रख दें। ड्रग सेलिंग की अहमियत ही खत्म, ड्रग सेलिंग का रूल ही खत्म। वो पैसा किनको देना चाहिए? वो पैसा उन लोगों को देना चाहिए जिसने इस कंपनी को स्टैंड किया बोनस के रूप में, अपने पॉइंट को मेंटेन करने के रूप में और प्लान में सुधार करने के रूप में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कॉपी मारने में बहुत माहिर। आप किसी बड़ी कंपनी की एक सुंदर सी बोतल को कॉपी मार लोगे तो क्या उस बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट उसके अंदर है? तो क्या ये एथिकल है? हेलो फ्रेंड्स, गुप्ता जी एथिकल है? एक बड़ी कंपनी की बोतल की नकल मार लो और बीच में आप वही ये अमृत कहां से लेके आओ? अमृत इंपॉर्टेंट है कि बोतल इंपॉर्टेंट है? अमृत। आप एक बड़ी कंपनी की पेस्ट की नकल मार लो तो क्या होगा? आप एक बड़ी कंपनी के प्लान की नकल मार लो तो क्या होगा? कॉपी भी करना है तो अच्छी चीज को करो। हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे? एक बंदा अच्छा नहीं है ना तो उसमें जो अच्छाई है रख ले, बुराई उसके लिए छोड़ दो। तो दोस्तों ये चीजें थी जो मन में पन पड़ी थी। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे अंदर ज्ञान बड़ा होता है, बहुत सोच होती है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते, वो बंदे के साथ ही चला जाता है। तो भगवान की कृपा से, आप लोगों के प्यार से और आज जो चीजें हमने देखी, जिन चीजों की लोगों को जरूरत है, उसको आगे रखते हुए इस जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन ट्रू ग्रोसरी का जन्म हुआ। ये एक कंपनी नहीं है, ये एक सोच है, ये एक क्रांति है, ये एक उन लोगों का दुख दर्द है कि हम उन लोगों को वो सामान बेच देते हैं जिनकी उनके घर में जरूरत है नहीं। और जैसे ही आगे से बंदा सवाल करता है, भाई साहब आपके प्रोडक्ट से तो ये वाला प्रोडक्ट सस्ता है, तो हमारा रटा रटाया जवाब क्या होता है? भाई साहब वो पैसा देता है? हम कहते नहीं देता। तो भाई साहब ये बेचो पैसा कमाना। तो फिर अपना सोल पर्पस प्रोडक्ट देना नहीं है, अपना सोल पर्पस पैसा कमाना। इसलिए हम वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। Am I right? Yes. तो दोस्तों ट्रू ग्रोसरी का क्या मतलब है? सच्चा सामान। आप लोगों को जो ग्रोसरी लेके आते हैं, जो सामान लेके आते हैं, वो देंगे जो आपको चाहिए। ट्रू नेक्टर चाहिए? yes. चाहिए? घर घर की जरूरत है। आपको दाल आटा चाहिए? yes. चाहिए? आपको शैम्पू चाहिए? yes. लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक अनब्रांडेड कंपनी जिसको बेच के आपको पैसा आता है, अगर उससे भी बढ़िया प्रोडक्ट उसी रेट में मिल जाए तो कौन सा बेचेंगे? अगर उसमें भी आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो ट्रू ग्रोसरी ने यह भी किया कि जो ट्रेडिशनल में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बहुत प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम 20-25 प्रोडक्ट आपको ऐसे समय समय देते रहेंगे जो आप अपने घर में लेके आते ही आते हो। तो उसमें हम आपको पॉइंट वैल्यू देंगे कि जिससे आपको बेनिफिट हो जाए, बेनिफिट हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आपने प्लान देखा ट्रू ग्रोसरी में, इसके आगे लगा 13 का क्या मतलब है? कि हर जगह मेरा मेरा हो रहा है। कंपनी की बिल्डिंग बड़ी हो रही है, कंपनी का होटल बड़ा हो रहा है, जो ऊपर का चंद लीडर है वो बड़े हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? मेरा मेरा। 13 मतलब टीम के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा। टीम सबके पास है लेकिन कामयाब टीम लोगों के पास नहीं है। तो 13 तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों ने कंपनी को खड़ा किया। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों ने इन लीडरों को पैदा किया। हम उन्हीं को मिसगाइड कर रहे हैं, हम उन्हीं का माइंड गेम कर रहे हैं, हम उन्हीं को कुछ ना देने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर बंदा क्या करे? तो 13 ये सोच लेके आए हैं और आज आपके सामने, और आप लोगों की कृपा से हम इसमें 1 साल का विजन लेके चले थे कि 1 साल में हम इतना कुछ करेंगे, आराम से करेंगे, गलत नहीं करना, क्योंकि सही करने के लिए समय लगता है।
समय लगता है। तो मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं कि किसी को गलत बोलने से अच्छा है कि हम अच्छा कर दें, सामने वाला अपने आप ही गलत हो जाए। लेकिन जब अच्छा करना चाहते हैं ना, सच पे चलना शुरू करते हैं, तो सच में कांच के ऊपर चलना पड़ता है। किसके ऊपर? कांच के ऊपर चलना पड़ता है, सर पे कफन बांध के रखना पड़ता है। और सच के साथ बहुत कम लोग चलते हैं। ये हमें पता था। हम तीनों भाई बैठे, जितेंद्र सिंह सैनी जी, इन्होंने बोला कि आज के बाद हमने कंपनी कोई नहीं करनी, कंपनी चेंज नहीं करनी। कंपनियों वाली को ऑफर है, आज भी ऑफर है, आज भी बड़ी बड़ी ऑफर है कि आपने चलो खो दिया, हमारे साथ मर्ज कर दो। क्योंकि किसी को भी, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा। आपने गुरु फिल्म देखी होगी धीरूभाई अंबानी की, कि जब वो नई चीज लेके आया था तो जो पुराने साम्राज्य वाले लोग थे वो धीरूभाई अंबानी को उठने नहीं देते। यस, जो पुराने समाज में काबिज होते हैं किसी भी चीज में, क्यों डॉक्टर साहब, जो पॉलिटिकल सिस्टम में पुराने बंदे काबिज हैं वो नए बंदे को उठने नहीं देते। जो पुराने डॉक्टरों में काबिज हैं वो नए डॉक्टर पट्टिया को उठने नहीं देते। और जो लोग आज पुराने काबिज हैं वो नए बिजनेसमैन को उठने नहीं देते, कारण कि उनकी पोल खुलती है। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ वादा कर रहा हूं कि आज जो हमने प्लान बना दिया है, कंपनियों को मजबूर कर देंगे कि वो उसको चेंज करेंगे और आने वाले समय में ट्रू ग्रोसरी को कॉपी करेंगे। हमने सिंपल सी चीज दे दी, जैसे गुप्ता जी ने बताया, जैसे गोपाल सिंह नागरा ने बताया, हम तो नेटवर्क ना भाई, हम तो पहले भी कमाते थे भाई, कर जाएंगे, नीचे वाला फिर नहीं करेगा। हमने सबसे पहले बेस को मजबूत किया। हमारा ट्रू ग्रोसरी का ये टारगेट नहीं है कि हम ऊपर वाले चुनिंदा 2-4 लोगों का बड़ा चेक बना के इंडिया की नहीं वर्ल्ड की ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री में अपने टॉप के 3 लीडर ट्रू ग्रोसरी के होंगे। नो, ये अपनी सोच है। अपनी सोच है कि जो 23 साल से नीचे लोग मर गए हैं, जो 8-8, 10-10 हजार की नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, हम उन लोगों को नंबर 1 पे लेके। और जब बेस मजबूत होता है, जब जड़ मजबूत होती है, तो पत्ते सूख जाए भाई, टहनी टूट जाए भाई, लेकिन जैसे ही हरियाली आती है, बसंत आती है, तो फिर नए पत्ते निकल जाते हैं। जड़ मजबूत होनी चाहिए। हमने जड़ को पकड़ा है, हमने आम लोगों को पकड़ा है। ये बड़े बड़े लीडरों की, बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े चेक बनाने वाली कंपनी नहीं होगी मेरे दोस्त, ये आम आदमी की कंपनी होगी। ये आपकी कंपनी है, ये हमारी कंपनी नहीं है, ये आपकी कंपनी है। इसीलिए हम इसमें वर्कर हैं। आप देखिए हमारे नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, हम वर्कर हैं। हम पहले भी वर्कर थे, हम आज भी वर्कर हैं। लेकिन जितना बढ़िया आप लोगों ने प्यार दिया, कहते जब सच में चलते हैं ना, भगवान भी साथ देते हैं। और सच हमेशा एक ना एक दिन बाहर आता है, टाइम लग जाए लेकिन बाहर आता है। और लास्ट में मैं यही चीजें आपको कहना चाहूंगा कि जो अचीवमेंट हमने 1 साल 2 साल में सोची थी डॉक्टर साहब, हो जाएंगी। लेकिन इस अमृत के आशीर्वाद से, डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ट्रू ग्रोसरी की अचीवमेंट जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? आज 1 महीना होने जा रहा है और इस 13 तारीख तक, 13 नवंबर तक ट्रू ग्रोसरी लगभग 13 स्टेट में सर्विस दे चुकी होगी। और आज आप लोगों की प्यार से लोग हमें पूछते हैं आपका विजन क्या है। मैंने कहा जो हम विजन लेके चले तो उससे बड़ा रिजल्ट मिला। हमारा विजन एक है कि हम सच पे खड़े होंगे, हमारा विजन एक है, हम बेस को पकड़ेंगे। तो दोस्त, आज 13 तारीख को जब हमने किया तो हमने मात्र 100 लोगों का प्रोग्राम रखा, लेकिन 300-350 लोग इसकी प्री लॉन्चिंग में आ गए। तो सोचो जो 13 फरवरी में लॉन्चिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या हासिल हो। अगर इतनी तगड़ी अचीवमेंट मिली थी तो हमने 13 फरवरी क्यों रखी? हम पहले रख रहे थे। हम एक टारगेट लेके चले थे, लेकिन जहां हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज भगवान की कृपा से ट्रू ग्रोसरी के पास इतने कम समय में आज अपने 13 प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। 13 प्रोडक्ट जो आपके हाथ में आ चुके हैं। और आज लगभग 13 से प्लस स्टोर खुल चुके हैं। और आज जमुनानगर में स्टोर है, आज कुरुक्षेत्र में स्टोर है, जिसका उद्घाटन अगले 2-3 दिनों में करने जा रहे हैं। और 10 लाख का सुपर मार्ट, फर्स्ट मार्ट इन राजस्थान, 1 तारीख को हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं।
हिमाचल में स्टोर खुल चुका है, हरियाणा में स्टोर खुल चुका है, लगभग 13 स्टेट के आसपास काम पहुंच चुका है, कोलकाता में स्टोर खुल चुका है, उड़ीसा में माल जा रहा है, बहुत फास्ट तरीके से जा रहा है। जो हमने सोचा नहीं उससे भी तेजी से जा रहा है। और ये सब आप लोगों की दोस्तों, आप लोगों की ब्लेसिंग के साथ हो रहा है। और आज यही सोच है कि आज हम मिलके एक जोर मारें, एक सही तरीके से अपना साथ दें, अपना साथ, कि आज आप आए और खुल के आगे आए। और मैं नेशनल स्टेज से ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो अभी भी अपनी टीमों को गुमराह कर रहे हैं, वो अपनी टीमों को सच नहीं बता रहे, वो आज भी बर्थ परचेज कर रहे हैं, वो आज भी टर्म एंड कंडीशन में चल रहे हैं, वो आज भी ऑक्सीजन पे प्लान चला रहे हैं। मेरे भाई ऑफर 2 महीने दे दोगे, 3 महीने दे दोगे तो आप इस जाल में फंसा लोगे, क्योंकि 2-3 महीने बाद ऑफर बंद हो जाएगी तो प्लान में तो पैसा कैसे आएगा। तो दोस्त 10% आपको बिजनेस का एक आम पर्सन को बंदा गया, उसको कुछ भी नहीं आता, उसने संभाल लिया 10% दे। और ये कंपनी, आपकी कंपनी बोलने से नहीं होगा। आज हम बोलेंगे नहीं। मुझे एक बंदे ने बोला सर फेसबुक में लाइव आइए, आप फेसबुक में ये बयान दीजिए, आप फेसबुक। मैं कहा सर हम बयान नहीं देंगे, हम काम करके दिखाएंगे। और आपको मैं गुड न्यूज देना चाहता हूं कि अगले 25 दिन में ट्रू ग्रोसरी के 13 प्रोडक्ट और लॉन्च हो रहे हैं जिनकी कल बुकिंग करती है। हमने हर काम को एक अलग तरीके से करना है, हमने हर काम को एक परफेक्ट तरीके से करना है, हमने हर काम को वो करना है जो नीचे तक उसका लोगों को बेनिफिट हो। और पार्टनर की बात की, आपकी अपनी कंपनी की बात की, 7.5% कंपनी का टर्नओवर आप लोगों के लिए है कि आप इसमें आते हो तो आप इसके पार्टनर बन जाते हो। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो वो सर्टिफिकेट आप अपने घर में लगाएंगे तो लिखा होगा TG13 ट्रू ग्रोसरी पार्टनरशिप। तो आपका बच्चा पूछेगा पापा ये क्या, तो पैसा आ रहा होगा ना वहां से। और जो टीम आपके टीम में नहीं आती, मान लो जयपुर की टीम आपके नीचे नहीं है, लेकिन जयपुर वाली टीम काम करती है, तो टर्नआउट किसकी बढ़ रही है, ट्रू ग्रोसरी की। तो टर्नआउट बढ़ रही है तो दोस्त आपका 7.5% भी बढ़ रहा है। और आपकी पार्टनरशिप की जो अमाउंट है वो भी बढ़ रही है। कैसा समाज हम देख रहे हैं आने वाले समय में। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, आप अपने बच्चों को IAS बनाएंगे, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, बना रहा हूं। लेकिन दोस्त अगर आपने इसमें सही तरीके से 2 साल 3 साल आपने काम किया, कामयाब टीम बनाई, अपनी हैबिट्स को चेंज किया, आप सच पे खड़े हुए, तो दोस्त जब आप इस रॉयल्टी पे पहुंचेंगे और सर्टिफिकेट लगा होगा, भगवान ना करे कि वो बंदा इस दुनिया से चला जाए, तो उसके घर पैसा आ रहा होगा, तो उसके बच्चे देखेंगे कि मेरा बाप कुछ अच्छा काम कर गया है, 4-5 लाख रुपया महीना आ रहा है, तो क्या उसका बच्चा नौकरी करेगा कि इस पवित्र बिजनेस को अडॉप्ट करेगा, इस बिजनेस में अडॉप्ट करेगा सर। और अगर वो जिंदा भी है और वो बोले मैंने बहुत काम कर लिया, अब रिटायरमेंट है, लेकिन उसके घर में पैसा आ रहा है और उसका परिवार TG13 के स्टोर से जाके जिस तरीके से बाकी कंपनियों के स्टोर खुले हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं, इसी तरीके से TG13 का स्टोर खुल रहा है, जिसमें ट्रेडिशनल के साथ साथ कंपनी के अपने मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोडक्ट आने वाले समय में आएंगे। आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगेगा। जो चाहिए वो हम करेंगे, लेकिन किसके लिए, अपनी टीम को बेहतर सर्विस देने के लिए, अपनी टीम को दिखाने के लिए। क्योंकि इस ट्रू ग्रोसरी का जन्म इसलिए हुआ है कि जो 23 साल में हम नहीं कर सके वो करना चाह रहे हैं, जो हमारे भाई नहीं कमा पाए वो करना चाह रहे हैं। और दोस्त आप सोचिए कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जब वो इस पवित्र इंडस्ट्री को हमारा खड़ा किया हुआ सम्राट, मेरे बच्चे और आपके बच्चे जब मिलकर करेंगे, तो इस समाज में लोग क्या बोलेंगे, MBBS ड्रग सेलिंग कर रहा है, IAS ड्रग सेलिंग कर रहा है, मेरा बेटा ड्रग सेलिंग कर रहा है। तो ये इंडस्ट्री काम बातें करते हो रोजगार देने की, आप तो जो रोजगार लिया पड़ा उसको बेरोजगार कर दिया, उसकी नौकरी छुड़वा दी, उसको बड़े बड़े जान से देके मैं 1.25 लाख की नौकरी छोड़ाया, सामने वाला भी यही सोच के नौकरी छोड़ देगा। भाई साहब मेरी गाड़ी देखो आएगा, बंदे को ये बताते हैं 35 लाख का चेक, उसको दोस्त ये बताओ 35 लाख का चेक लेने के लिए मैंने
टर्न आउट कितनी की? क्या तू कर पाएगा? मुझे कभी भी फोन आता है